राजेश खन्ना वो फिल्म स्टार जिसके लिए फैंस के दिलों में जो पागलपन रहा वो इस देश तो क्या पूरी दुनिया के किसी फिल्म स्टार के लिए ना तो रहा और ना शायद कभी रहेगा। और शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसा स्टार जिसने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और बिना चार्मिंग लुक के बतौर हीरो हिंदी सिनेमा में जो पहचान बनाई वो कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों सितारे एक समय में इतने फासलों पर आ गए कि राजेश खन्ना ने लगभग 20 सालों तक शत्रुघ्न सिन्हा से बात तक नहीं की। तो आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम इसी बात पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर क्या हुआ था इन दोनों फिल्म स्टार्स के बीच। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। और अकेला चना भात थोड़ी फोड़ सकता है। क्यों नहीं फोड़ सकता, जरूर फोड़ सकता है भाई। व्यूअर, राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा ने सिर्फ एक फिल्म के लिए एक साथ काम किया। हाँ, 1979 की फिल्म मुकाबला जिसके हीरो सुनील दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा थे, उसमें राजेश खन्ना स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए। 1981 की नसीब में भी शत्रुघ्न सिन्हा का फुल फ्लेग्ड रोल था, जबकि राजेश खन्ना का स्पेशल अपीयरेंस। और 1984 की आज का एमएलए रामा अवतार में राजेश खन्ना लीड रोल में थे तो शत्रुघ्न सिन्हा फ्रेंडली अपीयरेंस में। और 1982 में आई दिले नादान ही वो इकलौती फिल्म रही जिसके हीरो ये दोनों थे। और एक साथ इतना कम काम करने के बावजूद इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती थी। लेकिन इस दोस्ती में दरार आई 90 के दशक की शुरुआत में। दरअसल 1984 में अटल जी के कहने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनीतिक पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और दूसरी तरफ 1990 के आसपास राजेश खन्ना ने भी फिल्मों से संन्यास लेकर राजीव गांधी के आग्रह पर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और 1991 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर और दिल्ली यानी कि 2 लोकसभा सीटों से पर्चा भरा तो दिल्ली वाली सीट पर कांग्रेस ने राजेश खन्ना को उतारा। पहले तो आडवाणी जी को दिल्ली वाली सीट पर जीत आसान लग रही थी, लेकिन राजेश खन्ना के पर्चा भरने के बाद पब्लिक का राजेश खन्ना की तरफ झुकाव देखते हुए आडवाणी जी ने प्रचार के अंतिम दिनों में दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र में खुद जाकर प्रचार किया। और आडवाणी जी ये चुनाव जीत तो गए, लेकिन मात्र 1750 वोटों के अंतराल पर, यानी राजेश खन्ना को आडवाणी जी से सिर्फ 1750 वोट कम आए। इसलिए जीत भी आडवाणी जी को जीत नहीं लग रही थी और उन्होंने दिल्ली वाली सीट छोड़ दी। और उपचुनाव में उस सीट से जहां कांग्रेस ने राजेश खन्ना को फिर से उतारा तो वहीं बीजेपी ने उसी सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव में उतारा। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा राजेश खन्ना से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन आडवाणी जी का कहा वो नहीं टाल पाए। लेकिन चुनाव होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को और भी पछताना पड़ा, क्योंकि जिस राजेश खन्ना ने आडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेता को कांटे की टक्कर दे दी, उनके सामने शत्रुघ्न सिन्हा भला कहाँ टिकते। राजेश खन्ना ने उस चुनाव में न सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा को 28,000 वोटों से हराया, बल्कि उनसे बातचीत भी बंद कर दी और कई बार उन्हें दल बदलू भी कहा। और इस वाक़ये के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को काफ़ी अफसोस हुआ और उन्होंने कई बार राजेश खन्ना से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन राजेश खन्ना ने उनसे मरते दम तक बात नहीं की। हालांकि कुछ खबरों के अनुसार इन दोनों में बातचीत तो होने लगी थी, लेकिन राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न को कभी दिल से माफ़ नहीं किया। शत्रुघ्न सिन्हा के अनुसार राजेश खन्ना जब उनके अंतिम दिनों में अस्पताल में भर्ती थे तब शत्रुघ्न सिन्हा भी बीमार हो गए थे और उन्हें भी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। और तब शत्रुघ्न सिन्हा की दिली तमन्ना थी कि वो राजेश खन्ना से गले मिलकर उनसे माफ़ी मांगे और उनसे खूब सारी बातें करे। लेकिन शत्रु साहब के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले ही राजेश खन्ना की डेथ हो गई, यानी इन दोनों का रिश्ता कभी वैसा नहीं हो पाया जैसा कि 1990 से पहले था। खैर, आपके इस वाक़ये को लेकर क्या विचार हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो को देखकर ऐसे ही चुपचाप निकल ना जाएं। इसे लाइक कर सबके साथ शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाते रहने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। धन्यवाद।